हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ 5 में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10th की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के कुछ वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर हमने पहले ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो इस एक्सरसाइज की कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक के साथ साथ हमने एक लिंक और भी दे रखी है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्प के लिए बनाई गई है, जिसमें हमने कई तरह के बातों पर चर्चा किया है। जैसे आप अपने क्लास में टॉप कैसे कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम को किस प्रकार से बेहतर तरीके से दे सकते हैं, आप किस प्रकार से अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। इसके लिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 4x का स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0। और यहाँ हमें x के दो मान दिए हुए हैं जो कि हैं 0 और 9/4। अब हमें जो है इस इक्वेशन का यूज करके ये जांच करना है कि ये जो x के मान हमें दिए हुए हैं वो इस समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों ही मानों को हम क्रमशः इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर हमारे इस इक्वेशन के राइट और लेफ्ट दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो ये जो हमारा x का मान है वो इस इक्वेशन का मूल होगा, अन्यथा ये जो x का मान है वो इस इक्वेशन का मूल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 को रखते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन में x के स्थान पर 0 रखते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि 4x, x के स्थान पर हम लिखते हैं 0 को, यह हो गया हमारा स्क्वायर, माइनस 9x के स्थान पर हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो ये हमें प्राप्त होगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। फाइनल रिजल्ट हमें जो प्राप्त हुआ वो है हमारा 0 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट और राइट जो दोनों साइड हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः हमारा ये जो दायां पक्ष है इज इक्वल टू है हमारे बायां पक्ष के, ठीक है, बायां पक्ष के। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो x इज इक्वल टू 0 हमें दिया गया था वह इस इक्वेशन का मूल होगा। अब हम जांच करेंगे x इज इक्वल टू 9/4 के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इस 9/4 को सेम एज इस x स्क्वायर और x के स्थान पर रखते हैं। तो हमें जो है प्राप्त होता है 4 9/4 का स्क्वायर माइनस 9/4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 9/4 का करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई। तो हमें जो है रिजल्ट प्राप्त होगा वो है 4 × 81/16, ठीक है, माइनस 9 × 9/4, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे भी लिखा जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे कि इसे जो है आपस में हम करेंगे सॉल्व। तो हमें जो है प्राप्त होगा 81/4 माइनस 81/4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपस में जब हम इनका एलसीएम निकाल करके इनको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है प्राप्त होगा रिजल्ट 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो इक्वेशन था उसके लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड आपस में इक्वल हैं। तो पुनः हम लिखेंगे दायां पक्ष इज इक्वल टू है हमारे किसके, बाएं पक्ष के, ठीक है, बायां पक्ष। अब अंत में हम एक लाइन और ऐड करेंगे जो कि है कुछ इस प्रकार से कि अतः हमारा ये जो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 9/4 है वो समीकरण के मूल होंगे, ठीक है, समीकरण के मूल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस दिए हुए इक्वेशन के मूलों की जांच क्रमशः कर ली है। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उस
स्टूडेंट हेल्प की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स से निजात पा क्योंकि वो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया।